माननीय मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे के तुरंत बाद दावा ठोका सब लोगों ने, उसके बाद भी आखिर ये देरी क्यों? और माननीय गवर्नर के यहाँ जाने के लिए सब तैयार खड़े थे, लेकिन सिर्फ 5 लोगों को वहाँ जाने की अनुमति मिली। वो पाँचों गए माननीय चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में और वहाँ बात किए तो उन्हें कहा गया कि आप लोगों को बुलाएंगे। ये बहुत ही दुखद है आज झारखंड के लिए। आप देखेंगे हमारे कार्यकर्ता और पूरी झारखंड की जनता बहुत दुखी है। कितनों के घर में तो चूल्हा तक नहीं जला होगा। हमें पता है कि आप लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, उसका सम्मान करते हैं और यही गुहार है कि जल्द से जल्द हमारे इस राज्य को, जो कि अभी अनाथ है, उसको सनाथ कर दे। और तो संशय का वही तो संशय है कि जिस तरह से पूरे देश में जो चुनी हुई सरकारें हैं जनता द्वारा, उनको अस्थिर करने का प्रयास हो रहा था। कई राज्यों में उसके दृष्टांत आप देख रहे होंगे, महाराष्ट्र से लेकर कई राज्यों में। झारखंड लेकिन पहले कामयाबी नहीं मिली और अंततः अब 1 साल बाकी है सरकार को अपना कार्यकाल पूरा करने में। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इतना तेज़ी से काम कर रहे थे, ग्रासरूट लेवल तक तरह तरह की योजनाओं को लेकर गांव-गांव जंगल घूम रहे थे। ऐसे में इस तरह से सरकार को डिस्टर्ब करना, और जब दोबारा सरकार बनाने के लिए पूरे आंकड़े हैं, 41 विधायकों की ज़रूरत है। हमारे आज 44 विधायक साथ में घूम रहे हैं और गवर्नर के पास आज 5:30 बजे का टाइम मिला। 22 घंटे के बाद कल जहां बात थी राजभवन मिलने के बाद भी वही बात लगभग वही बात है। अभी तो कोई आश्वासन तो नहीं दिया गया कि बुलाएंगे, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, इस तरह की जो बातें। बीजेपी भी कल बैठक कर रही है 1 बजे विधायक, तो वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें बैठक की क्या बात है। और जब आंकड़े पूरे हैं, बिहार में आपने देखा होगा कि कैसे सरकार गिरी और तुरंत फिर शपथ ग्रहण 5 घंटे के अंदर हो गया। और भी कई राज्यों में, महाराष्ट्र में तो 5 बजे सुबह, 5 बजे सुबह में भी वो यहाँ जब विधायक बस में करके 3-3 बसों में भरकर विधायक जाकर गवर्नर हाउस में अंदर भी गए, फिर उन्हें बाहर भी निकाल दिया गया। क्यों नहीं उस समय भी, जब उनका समर्थन पत्र है, दावा माननीय मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे के तुरंत बाद दावा ठोका सब लोगों ने, उसके बाद भी आखिर ये देरी क्यों? ये लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के सम्मान की बात है। करना पड़ रहा है विधायकों को। जी, ये तो आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह से जानेंगे। क्या राजनीतिक व्यवस्था रही कि अपने तमाम विधायकों को आप लोग हैदराबाद से? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में तोड़ फोड़ और तरह तरह से तिकड़म भिड़ाए जा रहे हैं, हमारे विधायक सब एकजुट है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। उन्होंने खुद अपने जवान से बार बार यही बात कही है कि हम एक साथ हैं, उनके साथ पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे 5 साल का, सब कह रहे हैं। लेकिन ये जो भाजपा अपना मीटिंग कॉल कर रही है, देर कर रही है, तो आखिर उनकी मंशा क्या है ये समझ में नहीं आता। सब पर बहुत भरोसा है। आपको अपने विधायकों पे भरोसा है? नहीं, पूरा भरोसा है। विधायकगण खुद ही अपनी सुरक्षा चाहते हैं। जी, हमारे पास 44 तो अभी है, फिलहाल साथ में घूम रहे हैं सब लोग। मैडम, सीता सोरेन लगातार नाराज बताई जा रही है। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, सॉरी, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। क्या एकजुट हैं झारखंड? सारे विधायक एकजुट हैं। आज तो वीडियो भी जारी कर दिया गया है सबका, एक साथ सब खड़े हैं और माननीय गवर्नर के यहाँ जाने के लिए सब तैयार खड़े थे, लेकिन सिर्फ 5 लोगों को वहाँ जाने की अनुमति मिली। वो पाँचों गए माननीय चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में और वहाँ बात किए तो उन्हें कहा गया कि आप लोगों को बुलाएंगे, लेकिन कब बुलाएंगे ऐसा ये नहीं कहा गया। संशय कहाँ है? जब बोला गया बुलाया जाएगा तो संशय ये है कि ये देरी क्यों? आखिर कारण क्या है? कहीं 5 बजे सुबह में शपथ ग्रहण हो जाता है, कहीं 5 घंटे के अंदर हो जाता है, 22 घंटे बाद बुलाया भी गया तो फिर वापस भेज दिया गया, और कब बुलाया जाएगा इसका भी कोई टाइम नहीं दिया गया। इसीलिए सबके मन में संशय है। ये सिर्फ हमारी पार्टी के मन में नहीं बल्कि पूरे देश के मन में संशय है कि आखिर क्यों इस तरह से डिले किया जा रहा है। मैम, हेमंत जी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद है आज झारखंड के लिए। आप देखेंगे हमारे कार्यकर्ता और पूरी झारखंड की जनता बहुत दुखी है। कितनों के घर में तो चूल्हा तक नहीं जला होगा और सब लोग रो रहे हैं कि एक इतने लोकप्रिय नेता जिन्होंने जंगल में, पहाड़ में, दुर्गम इलाकों में जाकर लोगों के लिए काम किया, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया, लड़कियों के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, पलाश प्राण ट्रैफिकिंग की समस्या को ख़त्म करने के लिए लॉन्च किया और सबके लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित विधायक रहेंगे, आपके एकजुट रहेंगे, संभावना लगती है कि वहाँ पे कोई पहुंच बीजेपी की? हमारे विधायक जहाँ भी रहेंगे बिल्कुल एकजुट रहेंगे। उन्होंने बार बार आश्वासन दिया है। रांची में क्या डर? जी, कोई डर तो नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास। जी मैम, चार्टर प्लेन से जाने की तैयारी है, आप खुद ही पता कर लीजिएगा। मैम, आखिरी में केंद्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? केंद्र के बारे में अभी तो फिलहाल
सब कुछ माननीय गवर्नर के ऊपर है। राज्यपाल महोदय जल्द से जल्द समय दे दे, निर्धारित कर दे, ताकि हमारे विधायक दल के नेता माननीय उम्मीद है जगदीश राजभवन सोरेन पे, जी। क्योंकि बात तो जहाँ थी वहीं अटकी हुई जी, है। हमें उम्मीद तो पूरी है, लेकिन संशय भी है, दोनों साथ साथ चंपई है। सोरेन जी। जी यही रांची में ही है। ये आप लोग पता कर लीजिएगा प्लीज़, इस पर मैं अभी तत्काल कुछ नहीं बोलना आप लोगों की गवर्नर- कोई गुहार राज्यपाल से? यही गुहार है कि हमें पता है कि आप लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, उसका सम्मान करते हैं, और यही गुहार है कि जल्द से जल्द हमारे इस राज्य को, जो कि अभी अनाथ है, उसको सनाथ कर दे, और हमारे पार्टी के बहुत ही सीनियर और अनुभवी गिनती तो आपने नेता- सुना दी ना जी। विधायकों की, अपने 43 विधायक बिल्कुल, काउंटिंग। गिनती भी सुना दी, वहाँ समर्थन पत्र में सिग्नेचर भी था, वो तमाम 3 बस में भर के वहाँ खड़े भी थे। आज भी सभी लोग एकजुट होकर खड़े हो गए, सबकी फ़ोटो शाम को अभी कुछ देर पहले ही उसको भी जारी कर दिया गया, गवर्नर हाउस जाने के पहले ही उस फोटो को भी जारी परेड कर के दिया बजाय गिनती क्यों? परेड भी तो करा सकते थे, सशरीर उपस्थित हो सकते थे सभी विधायक, वीडियो नहीं क्यों ले तो जाना पड़ा गिनती वाली? इसकी वजह ये है कि गवर्नर हाउस में अंदर जाने का परमिशन नहीं था। कल तमाम विधायक अंदर चले गए थे, तो उन्हें बहुत ही इंसल्ट करके गवर्नर हाउस से एक तरह से उनके जो वहाँ अधिकारी लोग थे, उन्होंने वो उतर भी गए थे कुछ विधायक गवर्नर हाउस में प्रवेश करने के लिए। अंदर जाने की अनुमति गलती से शायद गार्ड ने दे दी थी, वो बाहर बस में खड़े थे, उसके बाद अंदर गए और वहाँ तत्काल उन्हें बस में वापस बैठा के उन्हें वापस कर दिया गया। इसलिए आज राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट भेज दी है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। क्या लग रहा है, राष्ट्रपति शासन की तरफ भी ले जाने की कोशिश है? देखिए, ये उनकी क्या मंशा है, इसी पर तो शक है। इसीलिए तमाम विधायक एकजुट है, और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ सरकार बने, क्योंकि लोकतंत्र यही कहता है कि जो पहले दावा ठोकता है, जिनके पास तमाम विधायक हैं, उनको तो सरकार बनाने ही देना है। इसके बाद ये देरी क्यों? राष्ट्रपति शासन का डर है? ये तो मैं नहीं बोल सकती, नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति शासन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।